आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भारतीय जनमानस के आराध्य है, एक अनुपम आदर्श व्यक्तित्व, गीता के रूप में महाज्ञान देने वाले एक विश्व गुरु। आइए हम उनके बारे में आपको 10 वैसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने आज तक न सुना हो। ऐसे तथ्य। नंबर 1, कई ऋषियों तथा मेरे विचार में श्री कृष्ण ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी आदि की तरह ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है। वे तात्विक हैं, वे तत्व रूप हैं श्री कृष्ण। नंबर 2, भारत के सबसे बड़े आचार्य भगवान वेद व्यास जी महाराज के साहित्यिक महानायक हैं श्री कृष्ण। दोस्तों, अब तीसरा तथ्य। दोस्तों, सवाल उठता है कि श्री वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण रूपी व्यक्तित्व को भारतीय जनमानस में बैठाने का क्यों प्रयास किया। इसका है कारण कि श्री कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न आदर्श व्यक्तित्व जन्म ले धरती पर। इसके लिए उन्होंने सूक्ष्म आध्यात्मिक महाप्रयोग किया। भगवान वेद व्यास जी का मानना था कि यदि भक्ति की शक्ति द्वारा कोई भी छवि सूक्ष्म वातावरण में स्थापित हो जाए तो लगभग वैसी ही छवि फिर स्थूल में भी जन्म लेती है। श्री वेदव्यास जी के रिसर्च अन्वेषण का ही है परिणाम कि श्री कल्कि अवतार इतनी जल्दी आ रहे हैं धरती पर, वरना स्वाभाविक रूप से आने में अभी और समय लग जाते। और श्री कल्कि अवतार श्री कृष्ण समान ही सर्वगुण संपन्न होंगे। दोस्तों, नंबर 5, श्री कृष्ण रूपी महाप्रयोग का ही फल है कि अतिमानव का जन्म शीघ्र हो रहा है, होने जा रहा है श्री कल्कि अवतार के रूप में। यदि स्वाभाविक रूप से होता तो फिर मानव से अतिमानव होने में अभी और हजारों साल लग जाते। दोस्तों, नंबर 6, वेद व्यास जी द्वारा लिखित महाभारत, गीता आदि में 2 बातें केवल वैज्ञानिक नहीं हैं, या कहें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से संबंधित नहीं हैं, वे काल्पनिक हैं, क्योंकि उन्हें एक महाप्रयोग था करना, जो अभी अभी हमने बताया आपको। वे क्या हैं? वे हैं अवतारवाद, या कहें श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को गढ़ना, साहित्यिक रचना, साहित्यिक महानायक बनाना उन्हें। दूसरा है विश्वरूप दर्शन, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्वरूप का दर्शन कराना। यदि गीता की ये 2 बातें छोड़ दें तो हर बात, हर लाइन संपूर्णतया तर्क, तथ्य और प्रमाण पर आधारित हैं और वे अनुभव गम्य हैं। श्री कृष्ण का जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन फिर भी उनका बचपन आम लोगों के साथ बीता, और आम लोगों की तरह वे गाय चराते हैं, वे शरारतें करते हैं, गांव में रहते हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी का चिंतन है कि जब तक अवतार सामान्य लोगों में नहीं रचेगा बसेगा, जिएगा सामान्य लोगों का जीवन, तब तक वह सामान्य लोगों की पीड़ा को, समस्या को, दर्द को नहीं समझ सकता ठीक से। और जब वह ठीक से नहीं समझेगा तो फिर समाधान भी कर नहीं पाएगा। इसलिए अवतार को भी सामान्य लोगों के साथ रहना, जीना पड़ता है।
और इसके बाद वह सामान्य आदमी की समस्या को ठीक से समझ पाता है और उसका भविष्य में समाधान भी ढूंढ पाता है, और इसीलिए वह अवतार कहलाता है। दोस्तों, नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण संदीपन ऋषि जी के आश्रम में रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ वेद व्यास जी दिखाते हैं कि देखो, अवतार को भी श्री गुरु की शरण में जाना होता है। बिना गुरु की शरण में गए कोई आगे नहीं बढ़ सकता, वह चाहे जो भी हो। इसलिए आम लोगों को जीवन में गुरु वरण अवश्य ही चाहिए करना। निगूढ़ा होना, निगोड़ा, ये एक तरह की गाली है, तो आप निगूढ़ा ना हो। नंबर 9, श्री कृष्ण की जवानी संघर्षों में बीतती है। वे सज्जनों को, धर्म के पक्षधरों को साथ देते हैं। वे राजा हैं लेकिन राजमद नहीं होता उन्हें। दोस्तों, नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन को चारों आश्रमों में जीते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वे शिक्षा देते हैं आम व्यक्ति को कि आप भी ऐसा जीवन जियो। हर किसी को अपने जीवन में चारों आश्रमों में रहना जीना चाहिए। ये आवश्यक है जीवन के उत्थान के लिए, विकास के लिए। वे अपने जीवन से शिक्षा देते हैं, वे आचरण से शिक्षा देते हैं, केवल बोलते ही नहीं। वे वचन, मन और कर्म तीनों से ही आम लोगों को हमेशा सुबोध, सुज्ञान देते रहते हैं। इसीलिए तो ऋषि कहते हैं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।